दोस्तों, श्री कृष्ण पांडवों के इष्ट होने के साथ साथ उनके सलाहकार भी हैं। फिर आखिर क्यों उन्होंने युद्ध से पहले युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत काल और कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है कि आखिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक लेते तो शायद ये महाभारत ही ना होती, ना ही द्रौपदी का अपमान होता। दोस्तों, श्री कृष्ण पांडवों के न केवल रिश्तेदार थे बल्कि उनके इष्ट थे और उनके परम मित्र भी थे, साथ ही एक सलाहकार भी। पांडव भी श्री कृष्ण की बात हमेशा मानते थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका। श्री कृष्ण चाहते तो ना पांडव जुआ खेलते और ना ही ये युद्ध होता और ना ही इतना विनाश होता। दोस्तों, इसके दो कारण थे। इसमें पहला कारण यह है कि शास्त्रों के अनुसार दुर्योधन और युधिष्ठिर ने दूध कीड़ा को धर्म का आधार बनाया। इस खेल में जहां दुर्योधन ने विवेक से काम लिया, वहीं युधिष्ठिर विवेकहीन और अहंकार में लिप्त हो गए। जिस तरह दुर्योधन को इस खेल की समझ नहीं थी तो उसने मामा शकुनी का सहारा लिया, ठीक उसी तरह अगर युधिष्ठिर भी पीछे हटकर श्री कृष्ण को आगे लाते तो ये खेल शकुनी और श्री कृष्ण के बीच होता, जिसके बाद परिणाम किसके पक्ष में आता इसका अंदाजा तो हम सभी लगा सकते हैं। यकीनन श्री कृष्ण ही जीतते। लेकिन युधिष्ठिर ने स्वयं को इस खेल का महारथी समझा और श्री कृष्ण से इस विषय में कोई चर्चा तक नहीं की। दोस्तों, ये तो हुआ पहला कारण। अब दूसरा कारण यह है कि महाभारत ग्रंथ में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण स्वयं पांडवों से दूध क्रीड़ा के पूर्व मिलने पहुंचे थे, तब पांडवों ने उन्हें दरबार में आने से रोक दिया था। हुआ ये था कि पांडवों को मन ही मन पता था कि दूध क्रीड़ा एक बहुत बुरा खेल है और उन्हें भय था कि कृष्ण उनका साथ इसमें नहीं देंगे। पांडवों ने श्री कृष्ण से छुपकर इस खेल को खेलना चाहा, लेकिन भगवान से कहाँ कुछ छिप पाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस बात का वर्णन उद्धव गीता में भी किया गया है। उद्धव गीता का एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर आपने क्यों उन्हें दूध क्रीड़ा में हार जाने दिया? क्यों आपने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित हो जाने दिया? कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया था। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्ण? इतना कहते हुए उद्धव का गला रुंध गया। अपने मित्र उद्धव की बातें सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नीयत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीत गया और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वो क्या अंतर था? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वो अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को दूध क्रीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी ये खेल खेलेंगे। ये खेल पांडवों में भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते और कहते कि उनकी तरफ से मैं ये खेल खेलूंगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडव ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे पलट नहीं सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था। वे जुआ मुझसे छिप कर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रार्थना में मुझे बांध कर कहा कि जब तक आपको पुकारा ना जाए आप अंदर नहीं आएंगे।
अब बताओ मैं अंदर कैसे आता। अब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना कि आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका शील भंग किया गया था, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई। इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। जब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है, तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो गया। उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से रोका क्यों नहीं। माना प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियां करने से रोका क्यों नहीं। इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। ध्रुव क्रीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे, एक बार भी याद करते कि कृष्ण सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता तो ये मेरी गलती होती। उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए रहते हैं। क्या अपने भक्त को गलत कार्य करने से रोकना आपका दायित्व तो नहीं है। इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ, तो तुम ही बताओ उद्धव, ये जानकर वे कोई गलत कार्य कर पाएंगे क्या। मनुष्य गलत कार्य करते तभी हैं जब दुनियादारी में खोकर वो मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। कान्हा की बात सुनकर उद्धव बोले, आपने बहुत गहरी बात कही है कृष्ण। ये सही है कि जब हर पल व्यक्ति के मन में ये भाव रहेगा कि आप उसके साथ हैं और उसके सब कार्यों को देख रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। फिर जब गलत काम नहीं करेगा तो बुरे परिणाम क्यों भुगतेगा। हालांकि दोस्तों ये बात भी स्पष्ट है कि अगर उस समय श्री कृष्ण पांडवों को दूध क्रीड़ा खेलने से रोक देते तो द्वापर युग में अवतरित होने का उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि तब ना दूध क्रीड़ा होती, ना पांडव हारते, ना द्रौपदी का अपमान होता, ना महाभारत का युद्ध होता, और ना ही पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण अधर्मियों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना कर पाते। तो दोस्तों ये था श्री कृष्ण के युधिष्ठिर को जुआ खेलने से न रोक पाने के पीछे का कारण। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।